बच्चों, आज अपन बात करते हैं ब्याज दर के प्रतिष्ठावादी, नव प्रतिष्ठावादी और कीनेसियन दृष्टिकोण के बारे में। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं के विश्लेषण में ब्याज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन अर्थशास्त्री जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो, कौटिल्य, इन्होंने भी ब्याज के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा है और काफ़ी बात उन्होंने की है, लेकिन फिर भी दीर्घकाल से ब्याज का आर्थिक विश्लेषण मतभेदों से जुड़ा रहा है। ब्याज दर का अर्थ और परिभाषा अपन पहले देखते हैं। तो साधारण बोलचाल में ब्याज का अर्थ उस मौद्रिक भुगतान से होता है जो ऋणदाता को ऋणी से ऋण के प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका व्यापक अर्थ लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में ब्याज को जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है वो ब्याज कहलाता है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दिए। जैसे प्रोफेसर मार्शल का कहना था, किसी ऋणी द्वारा ऋण के प्रयोग के बदले में दिया गया भुगतान ब्याज कहलाता है। तो विस्तृत रूप से इस शब्द का प्रयोग पूंजी के उपयोग के बदले में दी गई रकम से लिया जाता है। दूसरे स्थान पर बताया गया है कि ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। तो ब्याज के संबंध में अलग अलग अर्थशास्त्रियों में हमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी सभी ये स्वीकार करते हैं कि उत्पादन व्यवस्था में पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान है और पूंजी प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार ही ब्याज कहलाता है। अब हम बात करें सकल या कुल ब्याज या शुद्ध ब्याज और निवल ब्याज की, यानी ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। हालांकि ब्याज शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला है शुद्ध ब्याज और दूसरा है कुल ब्याज, लेकिन अर्थशास्त्र में ब्याज का अर्थ वास्तविक या शुद्ध ब्याज से लगाया जाता है, जबकि साधारण बोलचाल में व्यावहारिक जीवन में ब्याज का अर्थ कुल ब्याज से लगाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं शुद्ध, निवल, असल या वास्तविक ब्याज की या नेट इंटरेस्ट की। शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का वह अंग है जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। प्रोफेसर चैपमैन ने इसके बारे में कहा था कि विशुद्ध ब्याज केवल पूंजी के प्रयोग का भुगतान है। जब पूंजीपति को ऋण न चुकाए जाने का कोई खतरा न हो, न उसे उसकी वसूली के संबंध में कोई झंझट करना पड़ता हो, तब उसे सिर्फ पूंजी के प्रयोग मात्र के बदले में जो भुगतान प्राप्त होता है उसे ही विशुद्ध ब्याज कहते हैं। मार्शल का भी कहना था कि केवल पूंजी के उपयोग के बदले में मिलने वाली रकम या केवल प्रतीक्षा के प्रतिफल के रूप में रकम वास्तविक ब्याज है। इससे स्पष्ट है कि शुद्ध और वास्तविक ब्याज केवल पूंजी के उपयोग का प्रतिफल है। इसमें अन्य किसी भी प्रकार का पुरस्कार जैसे जोखिम, प्रबंध, असुविधा, इनको शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है सकल या कुल ब्याज। साधारण बोलचाल में ब्याज शब्द का अभिप्राय कुल ब्याज से होता है और ये उस समस्त भुगतान को संकेत करता है जो ऋणदाता को ऋणी से मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त होता है। अर्थात कुल ब्याज वह समस्त भुगतान है जिसमें वास्तविक ब्याज के अतिरिक्त जोखिम, असुविधा, प्रबंध आदि सेवाओं के पुरस्कार को भी सम्मिलित किया जाता है। कुल ब्याज के तत्व हम अगर देखें तो कुल ब्याज के का पहला तत्व है विशुद्ध या शुद्ध ब्याज। ये वो रकम है जो पूंजीपति को केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दी जाती है। दूसरा है जोखिम का पुरस्कार। जब ऋणदाता पूंजी उधार देता है तो उसे ऋण की वापसी तक जोखिम उठानी पड़ती है। मार्शल ने ये जोखिम दो प्रकार की बताई। पहला व्यावसायिक जोखिम,
जिसमें व्यवसाय की सफलता असफलता निर्भर करती है। उत्पादक कार्यों के लिए दी गई पूंजी की वापसी में जोखिम कम है, जबकि सट्टा और अनुत्पादक कार्यों के लिए दी गई पूंजी की वापसी भुगतान में जोखिम अधिक रहती है। अतः जितनी ही जोखिम अधिक होगी, ब्याज का प्रतिफल उतना ही अधिक होगा। और दूसरा है व्यक्तिगत जोखिम। ऋणी के चरित्र, ईमानदारी और विश्वसनीयता पर ये व्यक्तिगत जोखिम निर्भर करती है। अगर ऋणदाता बेईमान या अविश्वसनीय व्यक्ति को ऋण देता है, तब ब्याज तो क्या, मूलधन की वापसी की भी जोखिम रहती है। अतः जितनी जोखिम होगी, पूंजीपति इस जोखिम के लिए उतना ही अधिक प्रतिफल ऊंची ब्याज दर के रूप में लेना चाहेगा। तीसरा तत्व इसका है पूंजीपति या ऋणदाता की असुविधाओं का प्रतिफल। ऋणदाता को ऋण की आवश्यकता के समय वापसी न हो, या छोटी छोटी अनेक किश्तों में वापसी हो, या ऋण वसूली के लिए बार बार तकाजा करना पड़े, या न्यायालय की शरण लेनी पड़े, तो उससे ऋणदाता को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जितनी ही संभावित असुविधाएं अधिक होगी, उतनी ही ऋणदाता ब्याज की दर ऊंची वसूल करना चाहेगा, ताकि उसको होने वाली असुविधाओं का पर्याप्त पुरस्कार प्राप्त हो सके। चौथा तत्व कुल ब्याज का है प्रबंध या ऋण व्यवस्था का पारिश्रमिक। ऋणदाता को ऋण के हिसाब किताब रखने के लिए बही खाते, मुनीम, ऋण वसूली और तकाजा करने के लिए नौकर आदि कार्यों पर व्यय करना पड़ता है। अतः इन खर्चों की क्षतिपूर्ति ब्याज की वृद्धि द्वारा की जाती है। तो संक्षेप में अगर हम ये देखें, तो सकल ब्याज या कुल ब्याज होता है शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधा का प्रतिफल प्लस प्रबंध का प्रतिफल, और शुद्ध ब्याज होता है कुल ब्याज माइनस जोखिम का प्रतिफल, असुविधा का प्रतिफल और प्रबंध का प्रतिफल। अब हम बात करते हैं ब्याज की दरों में भिन्नता के कारण। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में ब्याज की पूर्ण गतिशीलता के पूंजी की पूर्ण गतिशीलता के कारण विभिन्न व्यवसायों या वास्तविक या शुद्ध ब्याज तो समान होने की प्रवृत्ति होती थी, क्योंकि पूंजी की मांग और पूर्ति की सापेक्षिक इकाइयाँ वास्तविक ब्याज दर को सभी प्रयोगों में समान स्तर पर ला देती है। पर वास्तविक जीवन में साधारण बोलचाल की भाषा के ब्याज यानी कुल ब्याज की बात हम कर रहे हैं, इसमें समय, स्थान, व्यक्तिगत और व्यावसायिक भिन्नता के कारण काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ब्याज दरों में भिन्नता के कई कारण हैं, जिसमें पहला है व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम में अंतर, अलग अलग व्यावसायिक जोखिमों में अंतर होता है। जिन व्यवसायों में ऋण देने या पूंजी लगाने में जोखिम अधिक हो, तो उनमें ब्याज की ऊंची दर होगी, जबकि कम जोखिम वाले उद्योगों में ब्याज की दर कम होती है। दूसरा है व्यक्तिगत जोखिम में विभिन्नता। जिन व्यक्तियों का चरित्र उज्ज्वल, ईमानदार और विश्वसनीय होता है, उनसे ऋण वापसी की जोखिम कम